बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। एक तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरा बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक टाइमली और तसलसल के साथ पहुँचते रहे। मैंने आपको बताया था कि आज की सबसे बड़ी खबर पेशावर से है, और पेशावर में खबर इसलिए है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जलसा है वो आज होने नहीं जा रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जलसा है वो इस वक्त हो रहा है, और आज का जलसा इंपॉर्टेंट क्यों है और कैसे है, मैं उसकी एक मिसाल इस तरह से देना चाहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो PTI खैबर पख्तूनख्वा के डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं इकराम खटाना, वो कह रहे थे जो आज का जलसा है वो खैबर पख्तूनख्वा की सियासी तारीख के अहम जलसों में से एक जलसा होगा। फिर उन्होंने कहा कि जो जलसे में पार्टी आइंदा का लाहे अमल पेश करेगी, और आइंदा का लाहे अमल क्या होगा वो अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट है। और उससे भी ज्यादा सूरत हाल ये है कि सुहेल आफरीदी एज ए चीफ मिनिस्टर जो उनके मुतालिक गुफ्तगू हुई, जो बातचीत हुई, उस बातचीत का वो रद्दमल क्या देते हैं, उसका जवाब क्या देते हैं, क्या कल वाली पॉलिसी इख्तियार करते हैं जो हमने ये देखा कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने इख्तियार किया। लेकिन मैं उससे पहले आपको ज़रा जलसागाह के मनाजर दिखाना चाहता हूं, क्योंकि अभी तक उनके बहुत सारे काफ़िले जो हैं वो रास्तों में हैं। लेकिन वो जो काफ़िले रास्तों में हैं उससे ज़रा पहले आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उनके लोगों की कितनी बड़ी तादाद जो है वो वहाँ पे पहुँचती हुई दिखाई दे रही है गाड़ियों की सूरत में, और लोग पैदल भी चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद जलसागाह का जो मनाजिर है वो भी उनके काफ़िले आधे भी नहीं पहुँचे, जो मैंने वहाँ से भी मालूमात ली हैं। तो यूँ लग रहा है कि जलसागाह तो पेशावर शहर ने जो है वो सिर्फ और सिर्फ भर दिया है, और अभी उनके मुताबिक जो 90% हमारा है, मैं कह रहा हूँ कि 50%, वो कह रहे हैं 90%, तो मैं इसको कह रहा हूँ कि भी हम आपके आधे काफिले भी नहीं पहुंचे, आप मोहतात जरा कह लेते हैं। तो उनका जी वो हमारे काफिले भी नहीं पहुंचे, तो ये सूरत हाल है। तो पिंडाल जो है वो बड़ा है और पिंडाल इस वक्त भरता हुआ दिखाई दे रहा है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, जो पिछला जलसा था वो तो मैं कह रहा हूं कि चीफ मिनिस्टर को ले गया था, आज तहरीक इंसाफ मोमेंटम बिल्ड इसलिए करती दिखाई दे रही है, या उनका तासुर ये है कि देखो भाई हम डरे नहीं हैं, हम खौफजदा नहीं हैं। गो के डराने की कोशिश इस वक्त बहुत की जा रही है। डराने की कोशिश इसलिए भी की जा रही है कि ज़रा तहरीक इंसाफ जो है वो अपने इस रद्दमल में या जो उनकी टोन है उसमें मोहतात हो। लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस बारे में मोहतात होगी, या फिर हम ये देखेंगे कि नहीं दमादम मस्कल अंदर होगा। जो सुहेल आफरीदी हैं वो मुकम्मल तौर पे तैयार दिखाई दे रहे हैं। कैसे, मैंने आपको बताया था कि महमूद खान चकजई इस्लामाबाद में नहीं है, वो आज पहुंच जाएंगे। महमूद खान चकजई पेशावर पहुंच गए हैं। महमूद खान चकजई के अलावा अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब जो हैं वो पहुंच गए हैं। मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब पहुंच गए हैं। और इन तमाम लोगों को वहाँ पे हमने ये देखा कि जो सुहेल आफरीदी हैं उन्होंने खुद, और उसके अलावा जो आतिफ खान है उन्होंने उनको वहाँ पर रिसीव किया। तो जिसका मतलब ये था कि तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आईन पाकिस्तान की लीडरशिप पहुँची है। अब मुझे ये बताइए, एक लम्हे के लिए छोड़ दीजिए, सुहेल आफरीदी क्या ऐलान करने वाले हैं वो तो सबको पता ही है। जिस तरह खटाना साहब कह रहे हैं कि ज़ाहिर उन्हें आइंदा का लाहे अमल देना है, अपने कारकुनों को बताना है कि भाई हमारे पास प्लान ये है, हम इस तरह से कर सकते हैं, हम इस तरह से करेंगे। लेकिन आज के जलसे में जब हम ये देखेंगे कि महमूद खान चकजई गुफ्तगू करेंगे, तकरीर करेंगे, महमूद खान चकजई तो मामूल में नहीं संभाले जाते, तो जब ये कल परसों की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी हो तो उसके बाद महमूद खान चकजई क्या करेंगे, मेरे ख्याल से किसी को इबहाम या शक व शुबा नहीं रहना चाहिए। लेकिन आज उस पूरी चीज़ को करने के लिए अब सिर्फ तहरीक इंसाफ को नहीं, अब बाकायदा तौर पर सहाफ़ियों को भी डराया जा रहा है, उनको बाकायदा पैगामात दिए जा रहे हैं, उनको धमकियां दी जा रही हैं। कैसे, 10:13 के ऊपर हसन अयूब खान जो रावी के नाम से पहचाने जाते हैं, उनने ट्वीट किया और कहा जी अब जब भी कोई रेड लाइन अबूर करेगा उसे फौरन नताइज भुगतने होंगे, जैसा अमल होगा वैसा ही रद्द अमल सामने आएगा। ठीक है जी, वो कह रहे हैं भाई अब लड़ाई है, रद्द अमल है, उसके अलावा कोई बात नहीं है उनका। जबकि दूसरी जानिब रावी का अपने पेटी भाइयों को बारीक वारदात डालने से गुरेज का मशवरा, क्योंकि कई नंबर्स लगने को तैयार खड़े हैं। अब बारीक वारदात उनके मुताबिक क्या है? बारीक वारदात उनके मुताबिक ये है कि जब आप ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ मकबूल है, मत कहो। जब आप ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादती हो रही है, वो एक सियासी जबर का सामना कर रहे हैं, उन पर गैर एलानिया पाबंदी है और अमलन आपने उनको दीवार में चुना हुआ है, तो ये ना कहें। अगर आप गलत को गलत कहेंगे, सही को सही करेंगे, तो आप तैयार हो जाएं, आपके नंबर्स लगने वाले हैं। तो नंबर्स लगने वाली बातें तो ठीक है, लेकिन मैं आपको उस नंबर्स लगने से पहले जनाब वसअतुल्लाह खान जो बड़े जय्यद सहाफ़ी हैं, उन्होंने लिखा आज उनका जी, ऊंचियां शाना वालियो आपके बच्चे जिए, आप ताकत का सरचश्मा हैं,
आपका तो एक एक पल इस कौम के लिए कीमती है। ऐसे तो ना करें जिससे ऐसा लगे कि इस वक्त दरअसल इमरान खान जेलर है और आप उसके कैदी हैं। यानी जेल वाला तो कंट्रोल में है और आप सब उसके कैदी हैं। उससे हट के आज जनाबे सुहेल वड़ाइश ने भी लिखा और उन्होंने कहा जी देखिए जी, बानी के बैरून मुल्क बैठे हामियों को उसकी जान की सिरे से फिक्र नहीं है। उन्हें फिक्र है तो बयानिए की उससे डॉलर कमाने की। हालांकि इमरान खान को जेल से निकलवा लेते तो सब मसले बतदरीज हल हो जाते, मगर अत उठाने का नतीजा शदीद डेडलॉक है। फिर कहा लड़ाई झगड़े, सजाएं और जमात पर पाबंदी मसले का मुस्तकिल हल नहीं है। आर्जी तौर पर इससे तहरीक इंसाफ दब जाएगी, लेकिन गुस्से, तशद्दुद और दबाव से सियासी तहरीकें ख़त्म नहीं होती। उन सियासी जज्बात और सियासी तहरीकों को सियासत से ही ख़त्म करना पड़ता है। फिर कहा कि कई वकला और जमहूरियत पसंद तहरीक इंसाफ के साथ ज़्यादतियों पर परेशान हैं, मगर तहरीक इंसाफ के इंतहा पसंदों ने अपनी पार्टी के मंदिर को ताले लगा रखे हैं। वो किसी और का मौक़िफ़ मानते हैं, ना किसी और को तस्लीम करने पर तैयार हैं। बाकी सब गालियों से नवाज जाते हैं। यानी वो इस हवाले से तस्लीम तो कर रहे हैं ना कि डंडे से, दबाव से, ताकत से सियासी हकीकत को ख़त्म नहीं किया जा सकता। यही मैं आपको रोज़ कहता हूँ भाई, सियासी हकीकतें इस तरह ख़त्म नहीं होती। लेकिन फिर आज जनाब अंसार अब्बासी ने भी एक मजमून लिखा। उनका जी PTI के अंदरूनी हलकों में कुछ सीनियर रहनुमाओं ने तस्लीम किया है कि इमरान खान की जानिब से एक्स पर मुसलसल फौजी क़यादत के खिलाफ तज़हीक आमेज़ ज़बान के इस्तेमाल ने पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा यानी ISPR की जानिब से जुमे को आने वाले सख्त रद्दअमल में अहम किरदार अदा किया है। और मजीद कहा कि एक सीनियर PTI रहनुमा ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया, जब हम मुसलसल और बार बार ये सब करेंगे तो दूसरी जानिब से क्या तवक्को रखें। अगर गिनती की जाए तो गुज़श्ता 2 वर्षों में इमरान खान के एक्स अकाउंट से शायद 100 से ज़ायद बार फौजी क़यादत के खिलाफ सख्त ज़बान इस्तेमाल की गई है। वैसे जनाब अंसार अब्बासी जो हैं वो तो हमें बार बार ये भी बताते हैं कि वो मुज़ाकरात के ऊपर तैयार हो गए हैं, वो तहरीक इंसाफ की उस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ नहीं खड़े। चले आप कहते हैं तो मान लेते हैं कि ऐसा ही होगा जैसा आप कह रहे हैं, लेकिन मैं एक बात ज़रूर जानता हूँ कि सारी बातों को छोड़ के सिर्फ़ और सिर्फ लोग एक ही बयानिए के साथ खड़े हैं और वो इमरान खान का बयानिया। और ये बात हकीकत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब जो भी कहते हैं ना कि फ़लाँ ये चाह रहा है, तहरीक इंसाफ में पॉलिसी फैसला इमरान खान का है। और अगर कोई तहरीक इंसाफ का रहनुमा भी उस चीज़ से इख्तलाफ करेगा तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो भी उसको कबूल करेंगे। तहरीक इंसाफ इस वक्त कहते हैं ना कि उनकी स्क्रूटनी और उनकी अकाउंटेबिलिटी कोई और करे या ना करे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कारकुन है इस चीज़ के लिए वो खुद ही काफ़ी है। तो मैं नहीं समझता कि फ़िलहाल कोई चेंज आने वाली है। चेंज आनी है तो वो इमरान खान के साथ आनी है, और इमरान खान के साथ चेंज आएगी तो इमरान खान ही जो बताएंगे उसके बाद ही चीज़ें तब्दील हो सकती हैं। उसके अलावा मुझे फ़िलहाल कोई चारा दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन अब जब ये डराने की कोशिश की जा रही है और कहा जा रहा है जी फ़ौरन नताइज भुगतने पड़ेंगे, मसला तो यही है ना कि आप अडियाला के बाहर आएंगे। यही कह रहे थे अता तारड़ भी कि इवन इमरान खान की बहनों की जो गिरफ्तारी है वो भी खारिज इम्कान नहीं, और सारी बातें। अब आलिया हमज़ा पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं। असल सवाल ये है कि कल सोमवार है और परसों मंगल है, तो मंगल इमरान खान की फैमिली की मुलाकातों का दिन होता है। तो लास्ट टाइम कहा गया जी उज़्मा खान की मुलाकातें हमने बंद कर दी हैं, तो इमरान खान की बहनों को मुलाकात करने का इम्कान तो नहीं है, लेकिन वो कह रहे थे कल भी परसों नीमा खान साहिबा कि हम लोग जाएंगे। ये कौन होते हैं हमें मुलाकातों से रोकने वाले? तो अब आलिया हमज़ा ने 9 दिसंबर को अडियाला के बाहर पुरअमन एहतजाज की कॉल दे दी है। उनका जी हमने तब तक पुरअमन अंदाज में अडियाला के बाहर बैठना है जब तक इमरान खान का पैगाम बाहर नहीं आ जाता। अब इसका मतलब है कि ये लोग वहाँ पर पहुँचेंगे और इनको 100% पता है कि उस दिन जो शख्स जाएगा उसकी गिरफ्तारी का इम्कान है या उसके ऊपर मुकदमात के अंदर आ जाए। अगर उसके बावजूद भी तहरीक इंसाफ के लोग पहुँचते हैं तो फिर आपको मान लेना चाहिए कि डर, गिरफ्तारी, डंडे, ताकत, उससे मसले हल ना पहले हुए हैं, ना 2.5-3 साल में पहले हुए हैं, ना अगले 2.5-3 साल में होंगे। सियासी हकीकत हैं, सियासी हकीकत का सियासी मुकाबला हो सकता है, उसके अलावा कोई मुकाबला नहीं होता। तो ये अब तक की अपडेट्स हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।